सिंचारो अब आए कहीं बतायो कौन है। लिखो भाई, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। हाँ। और तेरो ऑनलाइन आगो। ऑनलाइन आवे जाएगा ऑफलाइन। देख रही छी, कागला उड़ा रही छी। अरे भाई, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? आगे माथा चोटी कौन या। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। कब की थी? 28 तारीख को। 1628 को। रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के? दो। एक तो खुला और दूसरा बंद। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है। विशेष व्यवस्था नहीं होती। शुद्ध और अशुद्ध खून अपने आप ही बहता रहता है। शुद्ध और अशुद्ध खून की अलग अलग विशेष व्यवस्था नहीं होती है। और बंद रक्त परिसंचरण में एक विशेष व्यवस्था होती है। क्या होती है? क्या होती है? बंद रक्त परिसंचरण में क्या होती है? एक विशेष व्यवस्था होती है। तो लिखो, लिखो इसकी परिभाषा लिखो। ऐसे जीव, लिखो, लिखो ऐसे जीव। पहले रुक, जीव ने तो लिखवा था। लिखो ऐसे जीव। आ जाएगा कि और चिंता मन। लिखो ऐसे जीव जिनमें शुद्ध और अशुद्ध, ऐसे जीव जिनमें ऐसे जीव जिनमें शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध, ऐसे जीव जिनमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त बहने की विशेष अलग अलग वाहिकाएं पाई जाती हो। देखो, अरे ऐसे करा है, मैं भी पढ़ने आऊंगा सोमवार से। ऐसे जीव जिनमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त बहने की विशेष विशेष वाहिकाएं पाई जाती हो। हाँ। ऐसे जीव जिनमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त बहने की विशेष अलग अलग वाहिकाएं पाई जाती हो। वाहिकाओं का मतलब है ब्लड की नलियां। ऐसा परिसंचरण तंत्र ऐसे जीवों में, ऐसे लिखना, ऐसे जीवों में पाई जाती है। उसके आगे लिखना ऐसे जीवों में, ऐसे जीवों में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऐसे जीवों में, ऐसे जीवों में बंद बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऐसे जीवों में, ऐसे जीवों में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखो भाई, देखो
जैसे ये इस आदमी का हर्ट है, क्या है भाई, हर्ट। ये इस आदमी का हर्ट है, हृदय है। तो ऐसे जीव जिनके अंदर शुद्ध और अशुद्ध खून बहने की विशेष व्यवस्था हो, तो ये जो आदमी है ना, इस आदमी के अंदर शुद्ध खून जो बह रहा है वो तो लाल लाल खून है, ये तो शुद्ध खून है। कौन सा खून है, शुद्ध। तो शुद्ध खून तो धमनी में बहता है, और वापस जो अशुद्ध खून आता है वो बहता है शिराओं में। वो कैसा होता है, नीला। यानी कि इस परिसंचरण तंत्र की खास विशेषता यह है कि ऐसे जीव जिनमें शुद्ध और अशुद्ध खून अलग अलग नलियों में बहता हो। ऐसी नलियों में अलग अलग, भाई एक में शुद्ध जा रहा है तो उसमें शुद्ध ही जाएगा, अशुद्ध जा रहा है तो उसमें अशुद्ध ही जाएगा। एक साइड से गाड़ी जा रही है तो उस साइड से जाएंगी, एक साइड से आ रही है तो आएंगी। ऐसे नहीं बीच बीच का माइन और भी इधर उधर घुमा घुमार ले रहा है, तो वो तो फिर खुला हो गया, खुल्लम खुल्ला हो गया। वो तो क्या हो गया भाई, खुल्लम खुल्ला हो गया। जैसे मान लो कि भाई बारात जाती है, तो बारात जाती है तो बारात में कई कई ये टारगेट करके जाते हैं, कॉपी में लिख लेते हैं कि भाई 2-4 छोरी तो पटावा कम से कम, और टिप्स लिख लीजिए, और टिप्स लिख लीजिए, टिप्स लिख लीजिए कि भाई अया अया विधि करांगा तो अया अया देखा कोई पड़ जाए तो ठीक, नहीं छांझो तो छाई। तो जो दुल्हन होती है ना, दुल्हन, दुल्हन एक कमरे में होती है, दुल्हन एक कमरे में होती है। तो एक विशेष व्यवस्था है कि भाई वो एक अलग कमरे में। ऐसे थोड़ी अगर वो दुल्हन उस ब्याह शादी बारात जाए उस टेंट में ही घूमते रहे, देखो भाई कोई बदमाशी मन कर जो वहीं छुछू जो, तो फिर वह तो खुल्लम खुल्ला, वह तो फिर की व्यवस्था हो गई, खुल्लम खुल्ला। तो एक विशेष व्यवस्था होती है, उसे कहते हैं बंद व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, बंद व्यवस्था। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था ना, भाई एक साइड में लुगाई जी मरी सी तो लुगाई जीमेंगी, वन परोसगारी भी लुगाई करेंगे। अया का अगर आदेश निकाल दिया जाए घर में कोई प्रोग्राम हो तो भाई लुगाया की व्यवस्था में जिमाऊंगी लुगाई, जना कई कई छोरे हैं मैं जिमा देंगे अनकौन था, उनको बोला जाए कि नहीं छोरान थे जिमा होगा, मोटे आरान थे जिमा होगा, जना फिर वह इधर उधर चल जाए, तो एक विशेष व्यवस्था हो जाए। और खुल्लम खुल्ला तो मैंने कल बहुत सारे उदाहरण बताए थे। तो देखो बंद रक्त परिसंचरण के उदाहरण क्या क्या हैं। इस धरती पर जो भी कोर्डेटा जीव है ना, कोर्डेटा, कौन से जीव भाई, कोर्डेटा जीव का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी वाले, रीढ़ की हड्डी वाले, रीढ़ की हड्डी वाले। कोर्डेटा जीव वे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और नॉन कोर्डेटा वे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो रीढ़ की हड्डी पाई जाने वाले जीव 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। तो देखो 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं रीढ़ की हड्डी पाई जाने वाले जीव। एक तो होता है अपन स्तनधारी जीव, स्तनधारी, स्तनधारी को बोलते हैं मेमोलियन। क्या कहते हैं, मेमोलियन। एक तो अपन आते हैं, एक आती है पीसीज, पीसीज का मतलब है मछली, पीसीज का मतलब क्या है, मछली। मछलियां भी, इनमें भी रीढ़ की हड्डी होती है। एक होती है एवीज, एवीज वर्ग, एवीज का मतलब है पक्षी, पक्षियों में भी रीढ़ की हड्डी होती है। एक होता है एम्फीबिया, एम्फी, एम्फीबिया मतलब उभयचर, एम्फीबिया मतलब उभयचर, जो जल और थल दोनों पे रहते हैं, जैसे मेंढक और कछुआ। और एक 5वां आता है अपने पास में रेप्टिलिया, सरीसृप जो रैंग रैंग करके चलते हैं, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप, सरीसृप जो रैंग रैंग करके चलते हैं। धरती पर 5 प्रकार के ऐसे वर्ग है भाई। एक तो हो गया स्तनधारी, स्तनधारी में तो आते हैं अपन, यानी कि स्तनधारी में मैंने आपको बताया भी था एक दिन, जैसे मनुष्य आता है, कौन आता है, मनुष्य आता है, व्हेल मछली आती है, क्या आती है, व्हेल मछली, व्हेल मछली बच्चे पैदा करती है। चमगादड़ आता है, चमगादड़, और चौपैया, चौपैया का मतलब है जिसके भी 4 पैर हैं
वो सब इसके अंदर आते हैं। और एक आती है गिलहरी, गिलहरी, ये सब स्तनधारी जीव है। और रीढ़ की हड्डी भी है। इसमें आती है मछलियां, ओरिजिनल मछली। मछली में आपको आगे एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। कई मछली तो सांची होती है और कई झूठी होती है। झूठी मछलियां भी होती है, जैसे आपने सुना होगा ना स्टार फिश, झींगा मछली। ये मछलियां नहीं होती है, ये झूठी मछलियां हैं, झूठी मछलियां। अरे बात मत करो धड़ाधड़। ये कई कई चीजें झूठी मछलियां होती है, कई सांची। जैसे गांवों में कई कई बार कई सरपंच का चुनाव लड़ लेते हैं और वो सरपंच बना भी नहीं, फिर भी उन गांव में एक और सरपंच और सरपंच ऐसे कहने लग जाते हैं। अब वास्तव में वो सरपंच नहीं है, वास्तव में सरपंच नहीं है। तो ऐसे कई झूठी मछली होती है। वास्तविक मछली आगे आपको विशेषता भी बताऊंगा। इसके बाद में आता है एवीज, यानी कि इसमें आते हैं पक्षी, सारे पक्षी आते हैं। मुर्गी भी पक्षी होती है, मुर्गी भी उड़ती है। बस मुर्गी की खास बात यह है कि मुर्गी की उड़ान कम होती है। मुर्गी की उड़ान क्या होती है? कम होती है। मुर्गी उड़ती कम है, थोड़ी सी उड़ती है, फिर मैं तो थक गई, फिर बैठ जाती है, फिर बैठ जाती है। मुर्गा को मैसेज वैसेज आ जाए, भाई मुर्गी क्या कर रही है, जीवन करी तो एक अंडा दी और दिन में देगा। मुर्गी है ना पक्षियों में आती है। किसमें आती है? पक्षियों में। उभयचर, इसमें आता है मेंढक जी, मेंढक जी, मेंढक जी, जी लगाना सही इसके। एक कछुआ जी, मेंढक जी और कछुआ जी। ये जल और थल दोनों पर रहते हैं। किस पर रहते हैं? जल और थल दोनों पर। सरीसृप में आते हैं रेंग रेंग करके चलने वाले, जैसे सांप, सरप, गोईरा, गोईरा, गोरो बोलना चाहे ना वो गोरो, जिन गोईरा बोली छी गोईरा। और जिन गुराई पट्टा बोला था ना, जिन गो है बोली छी गो है। नेवला, नेवला, हाँ, नेवला, छिपकली। अब तेरे लगेगा जूत। क्यों गुरुजी? क्यों? पढ़ा लिखा है ना तू। और पढ़वा में भी सही छे। शुरू में एक बात सुनो, शुरू में तो थोड़ा बहुत ज्यादा बोलबा करो, जो एक दिन समझाया फिर जना पाच कौन बोलो। और फटवा भी लगो, जिया की मोनो रिपोर्ट मिली छे, सारा काम चोखा ही चोखा। और अब जो चीज तू बोलो छे ना, उन्हें आंदो बाणियों तोले नहीं तो सतोले। अब तू देख, दिमाग लगा। तू बोला कि गज गुरुजी गंडाल, लेकिन मैंने क्या कहा रखा है ऊपर? रीढ़ की हड्डी वाले। गंडाल के माए रीढ़ की हड्डी देखे जो कदे? सोच तो शुरू तू यार, अब तड़का टाबल्टी करो हो जाएगा, ब्याह शादी करांगा हैं। पढ़ा लिखा भी है, 20 साल की तो उम्र हो भी गई होगी, है ना। अब गंडाल है ना, गंडाल, भाई गंडाल जो बोला है ना, गंडाल क्या है कि कैंचुआ है। क्या है? कैंचुआ। कैंचुआ ने की गंडाल, किसान का मित्र। लेकिन उम बाबू रीढ़ की हड्डी कौन है? आप ऊपर ने के लिख मिला चाह? रीढ़ की हड्डी वाला। के लिख मिला चाह? रीढ़ की हड्डी वाला। जी मैं ऊपर नए लिख दूं मनुष्य के अंगों के नाम, और फिर गुरु जी पूछ, सींग तो लिखा ही कौन, सींग क्या मांगा, ऊपर ना पाए लिख मिला। चलो कोई बात ना, टाबर छी पूछनो चाहे, जिज्ञासा कोई भी बात तो पूछ लेनी चाहे, पर थोड़ो सो सोच भी लेना चाहे, थोड़ो सो सोच भी लेना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी वाला की बात चल रही है। चलो कोई ना, आगे चलते हैं, सुनो अब ध्यान से। जैसे इसमें बात कर रहे थे रेप्टिलिया, सरप, ग्योरन के बोला चा गोईरा, और गुराई पाटा ने गो है, और नोड़िया ने नेवला। ये बोला नेवला। और सुनो, छिपकली भी इसी में आती है। छिपकली में भी रीढ़ की हड्डी हो जाए। छिपकली कदे मर रहे हैं, सूख जाए जने, देखो रीढ़ की हड्डी हैं रच। छिपकली, घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सब रेप्टिलिया में आते हैं, रेंग रेंग कर चलने वाले। अजगर, और ये जो दम्ही बोलते हैं, दम्ही, जिन्हें पर दम्भी खा जा, दम्भी, दामन अलग चीज होती है रे, बामण। दामन तो अजगर को बोलते हैं। पाइथन उस श्रेणी में आ जाती है। वैसे सर्प की श्रेणी ही है, सांप का ही एक प्रकार है अजगर भी, जिसको पाइथन कहते हैं, कोबरा,
ये सारी चीजें दामन अपनी देसी भाषा हमसे दामन का नाम पूर्व भारत को जाना, ये अपनी भाषाएं हैं। दम्बी, तो उसको दम्बी, ये पूरे भारत में ये वर्ड चल जाता है, सब पहचान लेते हैं। दो मुंह होते हैं ना, और उससे लोग डरते भी नहीं क्योंकि उसका स्वभाव थोड़ा सरल होता है, थोड़ी सियाणी रह जवाब। हालांकि जहर तो उसमें भी होता है, पैर के लिपट जाए ना तो अच्छे से काट ले। तो ये सारे जितने भी जीव मैंने बोले हैं ना, इनमें कौन सा रक्त परिसंचरण पाया जाता है? सभी बताओ कौन सा? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इन सभी जीवों के अंदर। यानी कि ये सारे जीव है ना, इनमें हर्ट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हर्ट, यानी कि हृदय भी होता है। और आपको आगे पढ़ाऊंगा, इनमें तो 4 कोष्ठीय हृदय होता है, मछली में 2 कोष्ठीय हृदय होता है, और पक्षियों में 4 कोष्ठीय हृदय होता है, और मेंढक जी में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, और सरीसृपों में 4 कोष्ठीय अपूर्ण होता है। आगे हर्ट, दिल की बात अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे, दिल की बात, तो दिल की बात करेंगे तब बताऊंगा। चलो लिखो, अभी कौन कर रहा दिल की बात? लिखो, उदाहरण लिखो, उदाहरण। उदाहरण के अंदर, उदाहरण में सेम ऐसे कैसे लिख लो, कोर डेटा जीव, रीढ़ की हड्डी वाले 5 प्रकार लिख करके ऐसे कैसे लिख लो। मतलब इन सब जीवों में कौन सा रक्त परिसंचरण पाया जाता है? बंद। सांप कभी दिल है, कबूतर कभी जनाई तो कबूतरी मैसेज करे। कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 80। बताया था ना एक बार, एक छज्जे के ऊपर कबूतर कबूतरी बैठा करते, कबूतर ने कबूतरी के नंबर कबाड़ लिए और रात को मैसेज किया आई लव यू बेबी, तो कबूतरी को 80 आ गई। कबूतर में कितने गुणसूत्र? 80। 80 गुणसूत्र होते हैं। कबूतरी ने क्या आ गई? 80। कि जा रहे कबूतर, कहीं मीनिंग भी सही को लिखे हो, आई लव यू की है कबूतर 80। और मेंढक जी में 26 गुणसूत्र होते हैं। मेंढका पानी में कहीं करी छबक छबक, 26 गुणसूत्र होगा भाई। मेंढका पानी में कहीं करी छबक छबक, यहाँ तो याद रही सके जना, मेंढका पानी में कहीं करी छबक छबक, कबूतर वाली रह जाएगी। मेंढका वाली भी ध्यान रख जो छबक छबक करें। 26 गुणसूत्र। आलू 48, प्याज महंगे हो जाए तो प्याज का छूकण में भी रोड़ा और गुणसूत्र 16। छूकण में भी रोड़ा और गुणसूत्र 16। सासू बहू से बोली बेटा मक्का पीस, लो जी गुणसूत्र 20। सासू ने वो जो कोई प्राइवेट बना ले भाई, 10-5 दिन के लिए कोई सासू बना ले, पर फिर वह सासू बनाओ तो फिर उनको छोरा है कहते तू मेरी बीन नहीं बन रही कोना, फिर समीकरण संतुलित कौन बना। मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 6। कौन सा? छर, मच्छर, छर, 6, छर 6, है ना। घरेलू मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 12। घर अन्न मक्खी आओ ना तो करो 12 है, 12, 12। अया कौन खेणु? 12, 12 अया को ना 12 है। अया खे बासु तो कोई आया देगा क्या बात होगी। कई कई बच्चे होते हैं ना जिनकी आदत बहुत खराब होती है। जब मैं 2011-12 में स्कूलों में पढ़ाता ना, तो कई कई छोरिया का छे, कई कई छोरा का छोरिया का यहाँ डंडा की देता ना, है ना, कई छोरा का यहाँ डंडो लगाता ही कोना रो बारो गुर्जी रे गुर्जी। आया कान छे जो बस छुट्टी में रोक और कमरा न बंद कर, और फिर बढ़िया वहां को इलाज करता। भाई अब कर तू कहीं करे। उतार लिए सबने? एक छोरे से मैं डर गया था, बताऊं कैसे? प्रतापगढ़ का उदाहरण, सब कुछ ये सब ऐसे कैसे लिखना है? हाँ ऐसे लिखना ही। ये कौन सा जीव आता है? जीवों का तो थाक रहना चाहिए।
जीव गुण सा जीवों को भी ध्यान रहना चाहिए। अरे एक प्रतापगढ़ का छोरा था, दो सेक्शन थे 12वीं में, एक तो कमजोर वाला को और एक होशियार वाला को। तो कमजोर वाला सेक्शन में वो छोरो जो उन प्रश्न पूछा हुआ बतायो को ना, मैं उसके एक जाम पर रख दिया खींच के। हाथ बिल्कुल पतला पतला था, मैं भी उस टाइम बहुत पतला ही था। तो वो गिर गया। गिरने के बाद में ऑफिस में जा के आने से जो डायरेक्टर ने खचे गुरुजी में तो सुन रही हो को ना, कान को पड़ दो फाट गो जीएल सर छी ने जो मेरा यहाँ की दिया, અહીંયા की दिया कहीं यहाँ जचार भी खींची, અહીંયા की दिया कान को पड़ दो फाट। मैं ऑफिस में आया तो और मास्टर भी आ गए कि भाई कौन बच्चे की क्या बात हो गई। तो फिर सारा ही मास्टर आता है, कौन सो छोरो खजिया खजी को तो कौन फाट गया तो फैल लीजिए भाई, कई कई जानते ही है ना, कोई कई बच्चे बदमाश होते हैं। तो डायरेक्टर ने क्या कहा उस लड़के को, खजे जाजी एल्सर बुला ले रहा। फिर वो खड़ा होके मेरे पास जाने ही लगा। तो डायरेक्टर ने ये बोला कि तो भैया कहीं सुनो जी एल्सर बुला ले, बाहर तो कुछ कान को पड़ तो फाट को टू की होगा। सारे स्कूल के सब मास्टर थे ना, उन सब ने कहा कि या छोरो तो फैल लीचे, या छोरो तो फैल लीचे को पढ़ दो कौन फाटो। अब वो लड़का साहब 8 दिन तक स्कूल नहीं आया। मेरी चिंता हो गई यार, फाट को देकर कोई केस वेस तो नहीं कर दे वो। मैं ऐसे मतलब खुद को ऐसी चिंता हो गई, डर गया कि यार कोई बात तो नहीं हो गई। 9वें दिन स्कूल में आया ना, तब मैंने पूछा अरे तू कहाँ गया था। जी मैं तो मामा की छोरी का ब्याह में गया। अरे तू तो मामा की छोरी का ब्याह में गए हो और मैं डेली चिंता कर रही हो कि यार पढ़ दो फाटू। ऐसे ऐसे कई बच्चे होते हैं। चलो लिख लिया सबने। चलो एक क्वेश्चन लिख लो। लिखो, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है। गाय, मुर्गी, हिरण, कॉकरोच। कई बार आ चुका ये प्रश्न ऐसे कैसे। तो इसका सही उत्तर बताओ। कॉकरोच में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। कॉकरोच का दूसरा नाम तिलचट्टा। तिलचट्टा भी इसी को बोलते हैं। एक पत्थर चट्टा भी होता है, पत्थर के ऊपर एक पत्ती सी उगती है, ब्रायोफिलम बोलते हैं उसे। मनुष्य में कौन सा परिसंचरण बंद व्यवस्था होती। अब की बार देखो कितना बढ़िया संयोग है, तीज संडे की है, कल है ना तीज। चलो लिखो, मनुष्य मनुष्य में रक्त परिसंचरण, मनुष्य में मनुष्य में रक्त परिसंचरण। मनुष्य में रक्त परिसंचरण। देखो भाई, मनुष्य में ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था क्या है लिखो, इसी के आगे लिखो। ये टाइटल डाल दिया आपने, इसमें लिखो, मनुष्य में रक्त परिसंचरण के लिए निम्न अंग, मनुष्य में रक्त परिसंचरण के लिए, मनुष्य में रक्त परिसंचरण के लिए निम्न अंग, मनुष्य में रक्त परिसंचरण के लिए
निम्न अंग कार्य करते हैं। मनुष्य में रक्त परिसंचरण के लिए निम्न अंग कार्य करते हैं। पहला तो लिखो हार्ट, दूसरा लिखो धमनी, तीसरा लिखो सिरा, सिरा या लापसी को ना, हाँ, और चौथा लिखो कोशिका। आज बना होगा। मनुष्य में रक्त परिसंचरण के लिए, रक्त परिसंचरण के लिए हृदय, धमनी, सिरा और कोशिका। कोई भी बीच में बोलेगा नहीं, आपको काम करता रहो, काम करता हो या कि बढ़िया हो जाए। अब थे અહીંયા અપ ટુ ડેટ हाँ जी લ્યો देख લ્યો અહીંયા की टीम में ही बिगड़े છે काम। लिख लो। અહીંયા करूँ અહીંયા मूछे वाली छोरी वायरल है। लड्डू खा रहे जो। हार्ट, धमनी, शिरा और कोशिका। चलो समझो। अरे देखो भाई, एक बात ध्यान से सुनो। हमारा जो हृदय है ना, हृदय, ये तो क्या करता है, रक्त की पंपिंग करता है, ब्लड की पंपिंग करता है भाई। ये ब्लड की क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। देखो ध्यान दो, अब समझने की बात है, समझना। जैसे जैसे करूं, ये हल्ट ने तो काट दी चुम जाते टाइम याद दिला देना, भूल नु स्वभाव से। सुनो भाई, गौर से समझना। हमारा जो हृदय होता है ना, हृदय, हृदय बाएं भाग में होता है। कहां पर होता है, बाएं भाग में। इस हार्ट का एक ही काम है कि हार्ट ब्लड की पंपिंग करता है। मेरे हाथ को देखो, देखो ऐसे ऐसे करता रहता है। रक्त की पंपिंग करने का काम कौन करता है, हार्ट करता है। हार्ट से फिर शुद्ध खून है ना, वो धमनियों में जाता है। किस में जाता है, धमनियों में। ऐसे याद रखना, भूलोगे नहीं जिंदगी में। धमनियों में धमाकेदार खून बहता है, यानी कि शुद्ध खून। और जो शिरा होती है ना, शिरा, उनमें छिड़ा हुआ, यानी कि अशुद्ध खून बहता है। तो देखो याद रखना, हार्ट तो क्या कर दिया, रक्त की पंपिंग कर दिया। धमनी में कौन सा रुधिर बहेगा, शुद्ध धमाकेदार। और शिरा में कौन सा रुधिर बहेगा, अशुद्ध। कैसे याद करोगे, छिड़ा हुआ। कैसे याद करोगे, छिड़ा हुआ। लिखो सबसे पहले लिखो धमनी और शिराओं में अंतर। ये चार बात आपने लिख दी ना। ये चार बात लिखने के बाद में अब आपको लिखना है धमनी और शिराओं में अंतर। उनको बोलना अर्ज भैया, लिखो धमनी और शिराओं में अंतर। बताओ धमनियों में कौन सा खून बहता है, धमनियों में शुद्ध धमाकेदार, और शिराओं में अशुद्ध छिड़ा हुआ। छिड़ा हुआ यहाँ भी कोना की बांस ही उड़ती रहे कोना। चलो अगला पॉइंट है धमनी और शिराओं में अंतर। धमनी और शिराओं में अंतर। सारणी बना लो रे, एक क्रम संख्या
धमनी, आर्टरी, धमनी, सिरा, धमनी और क्यों तबीयत खराब होगी? अच्छा, धमनी और सिराओं में अंतर। अब देखो समझना सभी विद्यार्थी। अब मेरा माई कौन देखेंगे, वो नहीं देखेंगे यहाँ तो कोई मंगल ग्रह है। सुनो, सबसे पहली बात, ये रक्त की नलियां हैं। धमनी में कौन सा रुधिर बहता है? शुद्ध। और शिरा में कौन सा बहता है? सभी देखो, शिरा में कौन सा? अशुद्ध। पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो शुद्ध खून होता है ना, इसमें कौन सी गैस बहती है? ऑक्सीजन। और जो अशुद्ध खून बहता है, इसमें कौन सी बहती है? CO2। देखो ध्यान देते जाओ, में कौन सा खून? शुद्ध। सिरा में अशुद्ध। धमनी में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। शुद्ध में ऑक्सीजन, अशुद्ध में कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो अपने पास में धमनियां होती हैं, इन धमनियों में जो शुद्ध खून होता है, उस खून का रंग होता है लाल। उस खून का रंग क्या होता है? लाल। और जो शिराओं में खून बहता है, उसका रंग कैसा होता है? नीला। नीला दिखेगा नहीं क्या? कैसा कैसा बहता है इसमें? नीला खून। तो नीला खून तो अशुद्ध होता है, और लाल खून कौन सा होता है? शुद्ध। विशेषता ध्यान रखना। अगली बात, जो धमनी होती है ना, धमनी, ये त्वचा में गहराई में होती है। त्वचा में कहाँ होती है? गहराई में। और ये ऊपरी होती है। ये कहाँ होती है? ऊपरी भाग में। हम धमनियों को देख नहीं सकते हैं, ऐसे देखे तो धमनियों को देख नहीं सकते, अंदर गहराई में होती है। और शिराओं को देख सकते हैं, शिरा बाहर होती है। देखो ये छोटी छोटी ये नसें होती है ना, ये छोटी छोटी नसें, सब अपने अपने हाथ में देख लो। जो कोई ज्यादा ही कालो छे, जो कोई का गोरा, हाथ में देख लो भाई। छोरा का मैं देख जो, पर सभी आपा छा ना, मैं आपा काला ही छा, गोरा थोड़ी छा, लेकिन फिर भी दिख ही आओ भाई। मैं तो मेरी बता दूं, ना तो कालो, ना तो कालो, और ना बहुत ज्यादा गोरो, ना बहुत ज्यादा लंबो, ना बहुत ज्यादा छोटो, मीडियम। अच्छा, ना ज्यादा मोटा कि भाई छे जो उत्तर लेंस की नहीं है, या बीच में से मोटा और किनारों से पतला। कई कई उत्तर लेंस ज्यादा ही रिची है, तो यहाँ समझा सकी छी बीच में से मोटा और किनारों से पतला। और ना बहुत पतले, ना बहुत पतले भी बहुत पतले नहीं है। तो देखो शिरा जो होती है ना, उनको हम देख सकते हैं, यानी कि यहां पर लिख सकते हैं, इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इको मतलब या को ना कि कपड़ा पहरार देख लिया, इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। और इनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नंगी आंखों से देखा जा सकता है। एक छोरा फर्स्ट ग्रेड के बैच में, मैं जयपुर पढ़ा रहा, ऐसे लिखवा दिया सबको बोल बोल के। फिर मैं ऐसे घूम के देख रहा तो वो क्या लिख रखा? इन्हें नंगी देखा जा सकता है। मतलब सिरा चीजा ने, इन्हें नंगी देखा जा सकता है। अच्छा गुरु जी देखो, ये नंगी तो चिकजे जड़ा ही देख लिया अचानक, लेकिन लैंग्वेज का अलग अर्थ बन जाता है। तो सिराओं को हम देख सकते हैं, और इनमें देखो खून है ना, जो नीला नीला ही बह रहा है। ऐसा बह रहा है, नीला नीला खून बह रहा है। एक बात और ध्यान रखना, कभी भी इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो इंजेक्शन सिरा में ही लगाते हैं, धमनी में कभी भी इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। लो, ये अभी के खेल वाले की जुआ जुई सी, और ब्याह का मायने एक कुंडी में कर कर कौन खेली।
जिनमें कई कई छोरा जो ज्यादा ताकतवर भी छी ना, जो वहां के गुंटी हाथ भी को ना हुए, लुगाई कई आता जाए पण उन गुटीन छे जो यहाँ चोर कर खींच लेगा रुगट्या। अया कान रुगट्या बीन खींची, रुगट्या बीन हड़प्पा सभ्यता मिलोड़ा रेंच में। देखो, चलो भाई अपन कहाँ बात कर रहे थे, इंजेक्शन किस में लगाते हैं, सिरा में लगाते हैं। सिरा देख रही थी, देख ली, कोई बात नहीं। इंजेक्शन किस में लगाते हैं, सिरा में। अब आज आपको एक चीज बता देता हूं, देखो गांव में क्या होता है, कई कई लोग पढ़े लिखे भी बहुत बढ़िया होते हैं, कई मीडियम भी होते हैं, कई कम पढ़े लिखे भी होते हैं। कई कम पढ़े लिखे लोगों को भी व्यवहारिक नॉलेज खूब बढ़िया होता है, सारी चीज जानते हैं। लेकिन ये लुगाई छी ना, जो चाहे पीएचडी कर लिए, आपको माँ तो खराब ही रहे। सच्चाई बता रहा हूं मैं। कई कई लेडीजें गाँव में क्या करती है कि जैसे मान लो अपने जो इंजेक्शन लगता है ना, उसमें जो दर्द है ना, वो दर्द दवाई के हिसाब से होता है। कई दवाइयों में इंजेक्शन लगाते हैं तो ज्यादा दर्द होता है, कईयों में कम होता है। सिरिंज तो वही है ना, तीसी लगाऊंगा वो नहीं डालेंगे यहाँ तो छे को ना कि भाई मतलब और कोई बीमारी होगी तो फिर वो भैंसाली ठार लगा देंगे, यहाँ तो वही को ना, दवाई में दर्द होता है। कई बार क्या होता है, मैं पहले एक जगह रहता था, मुझे इंजेक्शन लगाना आता है, तो वहाँ मोहल्ले में पता लग गया कि भाई मास्टर जी ने भी लगा हुआ हो। तो एक भाभी जी आई, हाँ, उसकी सास के साथ कि साहब इंजेक्शन, भाई वो औंडे अति दूर जाऊंगा, वो क्लिनिक दूर था, भाई थे लगा दूं, ठीक है पर लगा देंगे। मैं उसके यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर यहाँ पर होता है। और मुझे यही लगाना आता है। यहाँ लगाने में क्या है कि इसमें कई कईयों की सिरा है ना, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि मोटी सिराएं होती हैं, मोटी सिराएं होती है, तो अंडे छेक जो बस देकर आराम से लगा दो। लगाते ही क्या कहती है, अच्छी मास्टर जी नस में लगा दिया, दिखा दर्द ही गण हुयो। क्या में लगा दिया, नस में। मैंने कहा आप पढ़े लिखे हो, कजे हाँ आठी पटेड़ी छू कजे। मैंने कहा सिरा कोई नस कहते हैं और हमेशा इंजेक्शन नस में ही लगता है, आज ही नस में को लगाया। सिरा कोई क्या कहते हैं, नस। ऐसे ही कई कई गांवों में भी कई कई लेडीज है ना, जो ज्यादा दर्द हो जाई है, मसलती रही गाड़ी में बैठी मसलती, और फिर घर आना और उतरेंगी जना दिखावट यहाँ कर, आ तो नस में ही लगा दिया, आ तो क्या में लगा दिया, नस में। अरे आज कौन लगाया, हमेशा ही इंजेक्शन ला गई क्या हम चाहे नस में। कई विपरीत परिस्थितियां होती है, कई विपरीत परिस्थितियों में धमनी में भी लगा देते हैं। धमनी में इंजेक्शन जब लगाते हैं ना, तब भुजा से लगाते हैं, या एक ब्रेकियल धमनी होती है और वो सुई पूरी जाती है यहाँ पर, यहाँ लगाते हैं तो वो धमनी में डायरेक्ट पहुंचा देते हैं अपन। वो रेयर कंडीशन होती है, मतलब बहुत कम। कई कई इंजेक्शन केवल कंधे में ही लगाए जाते हैं, नहीं तो बाकी तो चाहे दर्द थोड़ो है चाहे गण हुए, इंजेक्शन क्या में लागत है, नस में ही लागत। हाँ, तू भी कूला में बैठ जा। और सुनो, इंजेक्शन नस में लगाते हैं, खून निकालते भी नस से ही है, और किसी के खून डालते हैं तो भी नस में ही डालते हैं। और कभी आपको छोटा मोटा बीमार होने का मौका मिले, छोटा मोटा ज्यादा नहीं, एक दो बोतल कदे चढ़ाई जाए ना, कभी कोई बोतल चढ़ाई जाए, तो भी किस में लगाते हैं, इसी में लगाते हैं, सिरा में ही। ग्लूकोज वगैरह ये लगते हैं ना, जिनको अपन देसी भाषा में ग्लूकोज से डाला है, अच्छा ग्लूकोज, तो वो इसी में जाते हैं। उस टाइम में आप बार बार पानी क्यों नहीं पीते, वो सारा का सारा ग्लूकोज है ना, ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा पूरे शरीर में जाता रहता है। लिख लो, अब मैं बोल बोल के लिखाऊंगा, लिखो। सारणी बना लिए ना, सारणी बना लो फिर लिखो। धमनियों में, हाँ लिखो, धमनियों में मैं लिखवाऊंगा बोल बोल के ना, लिखो। फॉर्मेट तार लो, कई कई ज्ञानी बेटा सही करे, फॉर्मेट तार लो, बाकी तो मैं लिखाऊंगा।
धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। नेक्स्ट लाइन, शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। लिखो, धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है और शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। नेक्स्ट लाइन, धमनियों में शुद्ध बहता है और शिराओं में अशुद्ध बहता है। धमनी में लिखो 2 नंबर, मार दे ना, मत मार दीजिए। लिखो 2 नंबर लिखो, धमनियों में रुधिर में ऑक्सीजन गैस परिवहित होती है। धमनियों में रुधिर में धमनियों में रुधिर में ऑक्सीजन गैस परिवहित होती है। परिवहित, धमनियों में रुधिर में ऑक्सीजन गैस परिवहित होती है। ऑक्सीजन गैस परिवहित होती है। शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस परिवहित होती है। शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस परिवहित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस परिवहित होती है। तीन नंबर लिखो, धमनियों में रुधिर का रंग लाल होता है। धमनियों में रुधिर का रंग लाल होता है। शिरा में रुधिर का रंग नीला होता है। शिरा में रुधिर का रंग लाल होता है। नीला नीला नीला, शिरा में रुधिर का रंग नीला होता है, नीला। नेक्स्ट लिखो, धमनियां त्वचा की गहराई में होती है। धमनियां त्वचा की गहराई में होती है, अर्थात इनकी भित्ति मोटी होती है। अर्थात अर्थात इनकी भित्ति मोटी होती है। शिराओं की भित्ति पतली होती है। शिराओं की भित्ति पतली होती है। शिराओं की भित्ति पतली होती है। धमनियों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। धमनियों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता।
धमनियों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। एक्सरे करके तो देख सकते हैं, एक्सरे से देख लो, सोनोग्राफी से भी देख सकते हैं धमनियों को। अपना अपना शरीर में खून बहते हुए लाइव खून को भी देख सकते हैं। हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना भाई, उसको अपन लाइव देख सकते हैं भाई, अपने शरीर में बह रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, कड़े कोई कचरो उचरो डांट तो नहीं लागी। सोनोग्राफी से देख सकते हैं पूरी बॉडी का ब्लड, लाइव देख सकते हैं। तो क्या लिखा आपने? इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता और इन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो फिर आगे आ रहा, सारणी को कर दो बंद। हाँ, नोट डाल के लिखो, नोट लिखो, सीधे बेटो, सीधे सीधे लिखो। पहला पॉइंट लिखो। इंजेक्शन लिखो, इंजेक्शन। हाँ, इंजेक्शन हमेशा सिराओं में ही लगाया जाता है। लिख लो या कहीं देख लीजिए कि और खबर देख रही है। इंजेक्शन हमेशा सिराओं में ही लगाया जाता है। इंजेक्शन हमेशा सिराओं में ही लगाया जाता है। कदे कदे नस में भी लगा दीजिए। नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट। हाँ, नाड़ी ना बची, यही है। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखा ये कि नाड़ी देख रहे गए योग बस से। लिखो, दूसरा लिखो। हाँ, दूसरा लिखो। रक्तदान करते समय, हाँ ये मैं दूसरा पॉइंट लिखना चाहिए बाबू। रक्तदान करते समय रक्त हमेशा सिराओं से ही निकाला जाता है। रक्तदान करते समय, रक्तदान करते समय रक्त हमेशा, रक्त हमेशा सिराओं से ही निकाला जाता है और सिराओं में ही डाला जाता है। सिराओं से ही निकाला जाता है और सिराओं में ही डाला जाता है। और किसी के चोट लगती है ना, तो सबसे पहले खून किस में से निकलता है? सिरा में से निकलता है। लिखो। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखो बाबू। 3 नंबर। चोट या दुर्घटना के समय, चोट या दुर्घटना के समय सबसे पहले, चोट या दुर्घटना के समय सबसे पहले, चोट या दुर्घटना के समय सबसे पहले रक्त सिराओं से ही निकलता है। चोट या दुर्घटना के समय सबसे पहले रक्त सिराओं से ही निकलता है। धमनियों से तो तब निकलता है जब बिल्कुल ही छितड़ा छितड़ा ही हो जाए। लिख दिए भाई। अब लिखो अपवाद। अपवाद, देखो भाई, अपवाद का मतलब होता है नियमों से अलग। जैसे सारे छोरे तो पैंट शर्ट पहन के आए और एक छोरो सूट सलवार पहन रहा हो, तो वो क्या हो गया भाई? अपवाद हो गया। क्या हो गया? अपवाद हो गया।
जैसे कोई भी जो भी चीज होती है ना, उसमें सब तो नियम माने और बाकी कई कई नियम को नहीं माने। अया कह दिया ही स्पष्ट कि छोरो लुगाया माई से जो लुगाई जिमा देंगी, और फिर भी से जो कई कई जार होंडे बड़ी जाए चाहिए रसगुल्ला तो मैं ही गाल दूंगे। तो मतलब वो क्या है? अपवाद है भाई। क्या है? अपवाद। तो देखो, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि जो धमनी होती है ना, धमनी में कौन सा खून बहता है? शुद्ध। और शिरा में कौन सा? कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? धमाकेदार। और शिरा में छिड़ा हुआ, सीधी सी बात। अब देखो अपवाद, देखो अपवाद। एक धमनी ऐसी है जिसमें शुद्ध खून की बजाय अशुद्ध बहता है, जिसका नाम है पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी। क्या नाम है? पल्मोनरी धमनी। इसमें शुद्ध खून की बजाय कैसा खून बहता है? अशुद्ध। और एक शिरा अपवाद है जिसका नाम है पल्मोनरी शिरा। इसमें अशुद्ध की बजाय कैसा बहता है? शुद्ध बहता है। याद रह जाएगा क्या? ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें शुद्ध की बजाय अशुद्ध बहता है? पल्मोनरी। और ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध की बजाय शुद्ध? वो कौन सी? पल्मोनरी शिरा। देखो क्या होता है भाई। देखो, एक बात तो ये याद रखना जिंदगी में कि जो हार्ट होता है ना, वो ऐसा होता ही नहीं है। सीधी सी बात तो ये तो अपन ने बनाना किया है कि भाई दिल दिल दिल। और हृदय को कभी भी किसी भी विश्व पूरी दुनिया की विज्ञान में दिल नहीं कहा है। हृदय को हर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट। ये तो हमने बना लिया आम बोलचाल से। कोई किसी से प्यार करता है तो वो दिल से प्यार नहीं करता। दिल से प्यार करता है, कर ही नहीं सकता। प्यार करते हैं हाइपोथैलेमस, जो मस्तिष्क का भाग है, वहीं से प्यार होता है, वहीं पर फीलिंग्स होती है, भावनाएं। जैसे आजकल कई कई छोरियां कह देती ना, आप मेरी फीलिंग्स ही नहीं समझते बेबी। मतलब उनकी फीलिंग्स समझो, उनकी फीलिंग्स समझो, मतलब वह जो जो कहना जो बात न करो। और कई कई बात मतलब भैया उनका चेहरा का इंप्रेशन से भी समझ जाओ, भाई आप मेरी फीलिंग्स नहीं समझते। भाई फीलिंग्स समझ बा तो फिर उन काली बंगा में बेच दो। तो देखो, हार्ट पहली बात तो ऐसा होता नहीं, हार्ट बंद मुट्ठी के समान होता है। कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान होता है हृदय। करो बात मत करो। ऐसे बंद मुट्ठी के समान होता है हृदय। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 4 खंड होते हैं। 4 खंड होते हैं। ऊपर वाले भाग तो होता है आलिंद का, और नीचे क्या होता है? निलय। यानी कि ये तो अपने पास में क्या है? बायां आलिंद, बायां आलिंद। और ये क्या है? बायां निलय। ऐसे याद करना, निलय नीचे होते हैं। निलय क्या होते हैं? नीचे। और ये दायां निलय, ये दायां निलय, और ये दायां आलिंद, है ना। हमारा जो हृदय होता है ना, वो ऐसा नहीं होता। ये तो समझने के लिए अपने जल्दी से ऐसे बना लिया कि भाई 4 खंड है। कितने चैम्बर होते हैं इसमें? 4 चैम्बर होते हैं। अब देखो समझना मैं क्या समझा रहा हूं। हमारे पास में फेफड़े महाराज हैं ये क्या है भाई? फेफड़े हैं ये क्या है? फेफड़े हैं। ये लंग्स हैं अपने। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं। जो धमनी होती है ना, यहाँ तो होती है एक महाधमनी, फिर छोटी छोटी बहुत सारी धमनियां होती है।
छोटी छोटी बहुत सारी धमनियां होती है। और यहां पर अपने पास में होती है पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा। और यहां से ले जाती है इस खून को पल्मोनरी धमनी। देखो समझना भाई, ये तो है पल्मोनरी शिरा या फुफ्फुसीय शिरा। देखो सुनो, ये तो कौन सी शिरा है? पल्मोनरी शिरा या फुफ्फुसीय शिरा। और ये कौन सी है? पल्मोनरी धमनी। अब देखो भाई बात क्या है समझना। हमारे जो फेफड़े हैं ना, बोर्ड पे देखो सभी फेफड़े हैं, मैंने सांस लिया, ऑक्सीजन वगैरह सब गई। फेफड़ों के अंदर जो अपने पास में गैस थी वो मिल गई ब्लड के अंदर। डायफ्राम श्वसन तंत्र में बनाऊंगा इनका नीचे, अभी तो अपन इसकी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से फिर जो खून है ना, उस खून में ऑक्सीजन मिलते ही वो शुद्ध खून हो गया। और यहाँ से देखो, अब ध्यान देना, अब जो देखेगा नहीं ना वो उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ से फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन वाला खून है ना, उसको यहाँ पर ये भी देखते जाओ, पल्मोनरी नाम की शिरा ले जाके छोड़ देगी बायां लिंद में। और इसमें कौन सा खून जाएगा? शुद्ध खून जाएगा। और शुद्ध जाएगा तो इसका रंग कैसा होगा? लाल। और गैस कौन सी? O2। ये आ गया बायां लिंद में। फिर यहाँ पर होते हैं वाल, ट्राइक्यू स्पीड, बाई स्पीड, मैट्रिक, एओट्रिक, ऐसे वाल होते हैं। फिर वाल दबेंगे नीचे, तो वाल नीचे दबने से ही फिर ऊपर का ब्लड नीचे आएगा। गैस का वाल है ना, और रेगुलेटर को बंद करते हैं तो वो नीचे दबता है, तब गैस निकलती है। फिर ये बाएं नीलम में आ गया। इस पूरे भाग में शुद्ध खून होता है, इसीलिए लाल है। और पूरा हार्ट का जो बायां भाग होता है ना, इसमें शुद्ध खून, ऑक्सीजन होती है और लाल होता है। फिर यहाँ महाधमनी में जाएगा ये शुद्ध खून। महाधमनी है मतलब बड़ी धमनी है ये, मोटी मोटा पाइप ऐसे समझ लो। फिर यहाँ से पूरे शरीर की जो भी धमनी है ना, उनमें खून चला जाएगा शुद्ध। और फिर ये सारा का सारा जो खून है ना, वो सारा का सारा खून कहाँ पर जाएगा? एक कोशिका में जाएगा। शरीर की जो भी सभी कोशिकाएं हैं ना, इन सभी कोशिकाओं तक क्या आ गई? क्या आ गई? इन सभी कोशिकाओं तक शुद्ध खून पहुंच गया। शुद्ध खून पहुंच गया, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन गैस आ गई। फिर कोशिका के अंदर क्या होता है? श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां से श्वसन होते ही CO2 गैस बन गई। अब इस कोशिका से वापस वापस अब CO2 उसके अंदर मिलते ही वो खून क्या बन जाता है? अशुद्ध बन जाता है। और कोशिकाओं से जो अशुद्ध खून होता है ना, वो वापस आकर के गिरता है हार्ट के इस चैम्बर में, दाएं आलिंद में। और ये नीला खून होता है, अशुद्ध होता है। फिर दाएं आलिंद से फिर यहाँ वाल होते हैं, फिर दाएं नीला में। और फिर दाएं नीला से आने के बाद पल्मोनरी धमनी जो होती है ना, ये CO2 वाला जो ब्लड होता है, कौन सा ब्लड? CO2 वाला, उस ब्लड को यहाँ पर ले आती है। यहाँ लाने के बाद में CO2 तो चली जाती है बाहर, और CO2 तो बाहर चली गई, और O2 आ जाती है अंदर। O2 अंदर आते ही यहाँ के खून में मिल करके फिर इस साइड से चली जाती है। फिर बाह्यलिंद में, बाह्यनील में, महाधमनी, फिर धमनियों से पूरे शरीर की कोशिकाओं में। फिर सभी कोशिकाओं में श्वसन होता है। श्वसन होते ही CO2 बनती है, फिर वही खून अशुद्ध बन जाता है। फिर अशुद्ध खून आकर के किस में गिरता है? दाएं आलिंद में, फिर दाएं नीले में। फिर यहाँ से पल्मोनरी धमनी उस अशुद्ध खून की CO2 को यहाँ ले आएगी, और CO2 हो जाएगी बाहर, और वही खून उसमें ऑक्सीजन मिलते ही वही क्या हो जाएगा? शुद्ध। इस तरीके से अपना संचरण चलता रहता है। यानी कि पल्मोनरी जो धमनी शिरा है ना, वो तो यहाँ से यहाँ जुड़ी रहती है, और पल्मोनरी धमनी यहाँ से यहाँ जुड़ी रहती है। तो लिखो, चित्र नहीं बनाना है, लिखो। हाँ, इस लाइन को लिख लो। आज तो 1 ही घंटे क्लास हुई, 1 बजे छुट्टी थी ना क्लास, 2 ही बज गए। लिखो। नहीं, 1 बजे छुट आया था मैं इसमें। है
नाम तो यहीं खड़ा था छुट्टी को ना, कोई बात नहीं, लिख लो या यहाँ अड़ा इक्सा मन कर बो करो लिखो। पल्मोनरी धमनी, कोष्टक में लिख लो फुफ्फुसीय धमनी। इसका दूसरा नाम क्या है? फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी लिखो। यह धमनी, हाँ लिखो, यह धमनी हृदय के दाएं भाग से, यह धमनी हृदय के दाएं भाग से अशुद्ध खून का, अशुद्ध खून को हृदय के दाएं भाग से अशुद्ध खून को, अशुद्ध खून को फेफड़ों तक पहुंचाती है, अशुद्ध खून को फेफड़ों तक पहुंचाती है। और दूसरी लाइन लिख दो, पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा या फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी शिरा या फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी शिरा या फुफ्फुसीय शिरा। इसमें लिखो, यह शिरा, यह शिरा फेफड़ों से, यह शिरा फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को, यह शिरा फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को हृदय के बाएं भाग तक पहुंचाती है। यह शिरा फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को, शुद्ध रुधिर को हृदय के बाएं भाग तक पहुंचाती है, हृदय के बाएं भाग तक पहुंचाती है। ऐसे देख लो, है ना, ये तो ये और ये बनाना चाहो तो हिंट के रूप में छोटा सा कलर वलर तो करना मत, बढ़ा लेना, बाकी अध्ययन करेंगे नेक्स्ट डे। धन्यवाद। कल मैं यूट्यूब पर लाइव क्लास ले सकता हूँ एबैसिडों की, कल संडे है, टेस्ट तो होता ही है, लेकिन मैं लाइव भी ले सकता हूँ, ऐसे कर रहा हूँ।